अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मनाइल शेख और मनाइल शेख मनाइल डेली टॉक के साथ आज यहाँ पर हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वर्ल्ड वाइड गोल्ड मेडलिस्ट इन जियोथर्मल और उनसे बात करेंगे हम। उनको बुलाने की ज़रूरत, उनसे बात करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड आया है अभी और बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तान का। भारत पहले पाकिस्तान का पानी रोक देता है, फिर पानी छोड़ देता है, तो क्यों ना हम इस पानी को हम अपनी कमज़ोरी ना बनाएं। जो इतनी रेन होती है और अल्लाह ताला की रहमत होती है, तो हम उस पानी को यूटिलाइज़ करें। हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास बहुत सारे और मुश्किलात हैं, हम इन चीज़ों को यूटिलाइज़ भी तो कर सकते हैं ना। तो इसलिए हमारे साथ मौजूद है वर्ल्ड वाइड गोल्ड मेडलिस्ट इन जियोथर्मल के ऊपर मोहम्मद एजाज आलम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। फर्स्ट मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी कि व्हाट इज मीन बाय द जियोथर्मल इन द कॉमन पीपल्स के लिए। तो पहले मैं जियोथर्मल के ऊपर बताऊं या सोलर के ऊपर बताऊं या फिर फ्लड के ऊपर बताऊं? सर पहले जियोथर्मल पर बता दें, फिर फ्लड के ऊपर हम बात करते हैं कि जियोथर्मल से कैसे फ्लड को हम बिला वास्ता हम इसको रोक सकते हैं। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पूरे पाकिस्तानियों को और पूरे वर्ल्ड वाइड को मेरा सलाम। चूँकि ये चैनल पूरे वर्ल्ड को जाएगा मेरे तवज्जो से, तो मेरा सब कुछ पूरे वर्ल्ड देखती है। तो मैं सीधा पॉइंट बताना चाहता हूँ। मैं 2016 से एनर्जी सेक्टर में इन्वॉल्व था। पाकिस्तान आया था उस वक्त नवाज शरीफ साहब का दौर था, इसाक डार साहब मौजूद थे। 4000 मेगावाट सोलर प्लांट लेके आया था, मनसूबा लेके आया था। और फंडिंग हमारा, टेक्नोलॉजी हमारा, फंडिंग हमारा, सब कुछ हमारा। सिर्फ इन्होंने एक साइन करना था, सॉवरेन गारंटी देना था। सब कुछ हो गया बाय दी वे। हमने बलूचिस्तान से शुरू किया। बलूचिस्तान के 1000 पूरे सूबे को 1000 करके 4000 मेगावाट सारा कुछ हो गया। मुझे साइन हो गया, टीवी में आ गया, सब कुछ ज़मीन तक ले लिया। मगर इत्तेफाक से उस ज़माने में ना वो पनामा का कोई केस आ गया था, जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दिया, कैंसिल नहीं किया कनाडा ने। ठीक है। जब होते होते इतना डिले हो गया, फिर उनका दौर आ गया, इमरान खान साहब को आया। इमरान खान से रुजू किया कि इस तरीके से मनसूबा आप प्रॉब्लम, उन्होंने बोला 100 बिस्मिल्लाह, उन्होंने भी ओके का सिग्नल दे दिया। सब कुछ हो गया। 15 दिन के बाद पूरी टीम आ रही थी, कैनेडियन टीम, टू स्टार्ट दिस फॉर द साइनिंग सेरेमनी विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। फिर इत्तेफाक से 15 दिन बाद आना था। 15 दिन पहले कोरोना शुरू हो गया वर्ल्ड वाइड, फिर रुक गया। तो 2 दफ़ा हार्ड लक है कि हम पाकिस्तान में सोलर सिस्टम लाते लाते वो रुक गया। अब उसके बाद इत्तेफाक से रुका रहा। फिर यूरोप वाले हर चीज़ को वॉच करते हैं पाकिस्तान के हवाले से कि यहाँ क्या क्राइसिस है, क्या नहीं। आपको डिटेल थोड़ा बताऊँ तो क्योंकि मैं इन्वॉल्व, इसलिए आई कैन से अगर आप इजाज़त दें। ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप जियोथर्मल पे काम करना पसंद करेंगे पाकिस्तान के लिए। मैंने पहले आप देखें कि जियोथर्मल हमारे लिए थोड़ा सा जियोथर्मल का इंट्रोडक्शन। हाँ सर, जियोथर्मल आम पाकिस्तानियों के लिए क्या है, पाकिस्तान के किस हिस्से में मौजूद है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया। जियोथर्मल उसको कहते हैं डीप एनर्जी। थोड़ा सा नॉलेज के लिए, ज़मीन के नीचे 3 किलोमीटर से लेकर 32 किलोमीटर तक ना दुनिया में ना खौलता हुआ आग है, खौलता हुआ पानी है, खौलता हुआ स्टील इसको है। कोर कहते हैं। कोर अगर जमीन के हिस्से को क्रस्ट, मेंटल और फिर कोर। नहीं, इसको कोर तो नहीं, मतलब ये इसको डीप एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना, डीप एनर्जी। तो फिर हॉलैंड वालों ने सर्वे किया पूरे पाकिस्तान को कि कहाँ पे करीब मिल जाए, ये नहीं कि 30 किलोमीटर जाके उसको लाना पड़े स्टीम को। तो उन्होंने 28 जगह को सर्वे करके बताया। आज 28 जगह पे ना 3, 4, 5 किलोमीटर में वो एक्सेस मिल जाएगा। हम वहाँ तक एक्सेस ले सकते हैं टू गेट स्टीम। स्टीम ऊपर आता है और टर्बाइन घूमता, टर्बाइन का आगे जनरेटर लगाता है, जनरेटर से बिजली पैदा होता है। सेम प्रोसीजर स्टील मिल में चलता है। मैं स्टील मिल में काम कर चुका हूँ एज ए इंजीनियर। स्टील मिल में वो हॉरिजॉन्टल होता है, यानी आर्टिफिशियल पानी डालते हैं, पानी बॉयलर को स्टीम खूब खौलाता है, फिर वहाँ से स्टीम निकलता है आगे, फिर वो स्टीम टर्बाइन को घुमाता है, टर्बाइन का आगे जनरेटर लगाता है, जनरेटर से बिजली पैदा होता है। ठीक है। तो वो है हॉरिजॉन्टल। ये जो जियोथर्मल है, ये वर्टिकल है। वही स्टीम हम नीचे से लेके आते हैं। इसमें जिससे हम बिजली बना सकते हैं। बिजली बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है सोलर में और इसमें ये फ़र्क है, सोलर तो जब सूरज नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। ये 24 आवर्स है।
जाहिर नीचे से हर वक्त आता रहेगा और ये सस्ता भी है। और सबसे बड़ी बात सोलर में एक मेगावाट के लिए ना 3 से 4 से 5 किलोमीटर जगह स्पेस चाहिए। जियोथर्मल उससे 1/4 स्पेस में वो बन जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीपेस्ट है। तो इसलिए पाकिस्तान में कहाँ आपके ख्याल से है? ये कराची में भी है, 28 जगह पे है। ये बलूचिस्तान में भी उन्होंने सर्वे किया, आज़ाद कश्मीर भी सर्वे किया है और हर जगह सर्वे करके उन्होंने निकाला 28 जगह पे। अब उसको बताएंगे डिटेल टू लंबी बात हो जाएगी, यहाँ शॉर्टकट 28 जगह पे उन्होंने कर लिया है। कराची है, हैदराबाद भी है, अच्छा, ठीक है, लड़काना भी है, ठीक है, सखर भी है। इस पर हमारी सिंध गवर्नमेंट, अगर मैं कराची की बात करते हैं, क्योंकि कराची के अंदर बिजली की कमी है, पानी नहीं है, बहुत सारे इलाकों के अंदर फंडामेंटल जो कि पॉइंट्स होते हैं, राइट्स होते हैं हमारे जो लोगों के, वो उनसे महरूम है। तो पानी और बिजली के लिए जियोथर्मल बेस्ट है। तो आप एज अ कंसल्टेंट सिंध गवर्नमेंट के लिए क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो फौरन से पहले कैसे जियोथर्मल पर काम करें? बहुत अच्छी बात की। आपको ये सारा आइडिया कहाँ से मिला? कराची की आवाम सर क्या कर सकते हैं बेचारे? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। आज तक गवर्नमेंट ने यही पूछा था, आप पूछे, बड़ी इसका जवाब मैं देता, सिस्टमेटिक जवाब देता। देखिए, मुझसे 4 दिन पहले ना वर्ल्ड बैंक के एक नुमाइंदे हैं, यूएस हेड वाले, उन्होंने मुझे बोला, एजाज भाई आप कहाँ हैं? आप पाकिस्तान में बाहर? मैंने कहा पाकिस्तान में खरीद क्या हो गया? 12:15 बजे रात को कॉल किया। बोले भाई ये जो पानी आता है ना कराची में, जो पानी आता है पीने का से ना दाबीजी से, वो स्लोप पे है। जब लाइट चली जाती है स्लोप पे पानी वापस चला जाता है, फिर दोबारा बिजली आती है 2-3-4 घंटे बाद, फिर वो पानी लाते वहाँ आगे पहुँचते वो टाइम ज़ाया हो जाता है। तो कराची का पहले, जब मैंने 4 साल पहले उसको लगवा रहा था, तब उस वक्त 40% का शॉर्टफॉल था। 40% पानी कोटे में से आ नहीं पाता था। अभी सुना है कि 60 to 70% पानी आ नहीं पा रहा ड्यू टू शॉर्टफॉल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो कराची वाले आप सुन लें कि पानी नहीं, क्यों नहीं है, क्यों नलकों में पानी नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी देखो तो पानी आ नहीं रहा। केयरलेस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ये वर्ल्ड बैंक वालों ने मुझसे रब्ता किया, मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह आप हमें दें, आप फंडिंग का अरेंजमेंट करें। अब फ़र्क ये है ना, थोड़ा सा और बता दो, पहले कनाडा के टेक्नोलॉजी में कनाडा वाले फंड भी दे रहे थे, टेक्नोलॉजी भी दे रहे थे। ये टेक्नोलॉजी है हॉलैंड का, जिसको नेदरलैंड कहते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी। वो कहते हैं नो मिस्टर आलम, एज पर फंड कंसर्न यू हैव टू अरेंज फंड, वी विल गिव द टेक्नोलॉजी। अब फंड के लिए मैं इधर उधर हाथ पाँव गवर्नमेंट के पास भी गया। मैं अभी इस जगह पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट की है, उसी कहा रहा हूँ, गवर्नमेंट को बिलिंग भी नहीं देना चाह रहे, इनके पास पैसा है नहीं तो कहाँ से लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि फंड कहीं से आ जाए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो 4-5 दिन पहले जो कॉल आया था, उनको मैंने कहा कि सर प्लीज़ आप अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ना, ये कराची के लिए पानी आ नहीं रहा, 70% पानी, आप वर्ल्ड बैंक वालों से बात करें कि फ़ंड वो प्रोवाइड करें। आप आज करें, 3-4 दिन के अंदर उनको बुला लेते हैं, साइन करें, स्टार्ट करें, जो मैंने 4 साल पहले भी किया था। और भी 4 साल पहले बहुत कुछ हुआ, तो मैं बोलना नहीं चाहता, चले, ठीक है ना, किसी और वजह से पॉजिटिवली हम चाहते हैं कि हमें काम होना चाहिए। तो थोड़ा सा इसी के ऊपर और कुछ बताओ। मैं इसी जियोथर्मल के ऊपर जो ना, मैं इस्लामाबाद में 20-25 दिन रहा, उस वक्त देखिए ये काम की बात कर रहा हूँ मैं। आपको पता POF कहते हैं, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उनके हेड के साथ मीटिंग किया मैंने, उसके HMC में मीटिंग किया, आपके टेक्सला हैवी इंडस्ट्रीज़ के हेड से मैंने मीटिंग किया, ठीक है ना। सबसे मैंने मीटिंग किया कि सर आप लोग एक शिफ्ट क्यों चलाते हैं, आप टैंक ज़्यादा बनाए ना, मशीन गन ज़्यादा बनाए ना, दुनिया को सप्लाई दें, ठीक है ना। तो आप तो उन्होंने बोला हमारे पास एनर्जी के लिए शॉर्टेज है, एनर्जी का शॉर्टेज। मैंने कहा अगर मैं जियोथर्मल लगवा दूँ, इंस्टॉल करा दूँ तो सही रहेगा, मुझे बेहतरीन रहेगा। अच्छा, ये टैंक में जियोथर्मल की वजह से मतलब उसके बना सकते हैं हम लोग? हाँ, जियोथर्मल ये तो एनर्जी है ना, वो तो एनर्जी को शॉर्टेज की वजह से नहीं कर पाते ना, एक शिफ्ट चलाते हैं, फिर
प्लांट बंद कर देता है। ओह। तो मैंने बोला आप 3 शिफ्टर चलाएं, 2 शिफ्टर तो चलाएं ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ताकि ये चीज़ आप बाहर भेजें, दुनिया को भी सप्लाई करें। पाकिस्तान का प्रोडक्ट पूरी दुनिया में नाम है। ना बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान का प्रोडक्ट F-16 हो गया अभी, और फतह सारा मिसाइल हो मशीन गन गया, से लेकर बिल्कुल। के तोपखाना से लेकर के जितने आर्टिलरी आइटम है ना, सब पाकिस्तान में बहुत, इसके बुलेट्स इतने मशहूर है, पूरे वर्ल्ड लेना चाहते हैं, मगर 4 आना और 20 आना, 1 आना 100 बीमार। अब आर्टिलरी इतने हैं, सब मांगते थे। तो मैं पर्सनली गया था वहाँ, और भी लोगों के साथ गया था। मैंने उनको ऑफर किया, डायरेक्ट फेस टू फेस बात किया। उसमें 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार जनरल थे, सब हेड थे, सबके साथ मीटिंग किया। मैंने बोला सर हुक्म करें, क्या क्या कर सकते हैं। बोले आप लगाएं, बहुत अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। तो स्टिल वो पेंडिंग में है, मैं उसके लिए फंडिंग का अरेंजमेंट कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी तो है हमारे पास, हॉलैंड का टेक्नोलॉजी है। फंड जिस दिन अरेंजमेंट हो जाएगा कि हो जाएगा। अब फंड के हवाले से एक अच्छी बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में भी अच्छे अच्छे लोग हैं। अच्छा। आपके इत्तला के लिए, मैं जब इस्लामाबाद जा रहा था ना, तो एक बिल्डर है बहुत बड़ा, जमींदार है, उसने बोला सर मेरा 400 एकड़ जगह पड़ा हुआ है सर, ये इसमें सोर्स नहीं है, अप्रोच नहीं है, थोड़ा सा अप्रोच लगा के। तो मैंने कहा क्या दोगे? मैं अपने लिए नहीं मांगा था, मैंने कहा मुल्क के लिए क्या दोगे? बोले आप इसमें से जितना चाहे पैसा इसमें से स्पेयर करके आप जियो थर्मल में लगा दीजिएगा, ज़मीन भी ले लीजिए। उन्होंने ये ऑफ़र दिया, तो फिर ये ऑफ़र लेके मैं इस्लामाबाद गया, आर्मी कंसर्न से बात किया। उन्होंने हमारे अच्छा, ये लैंड कराची में, ये कराची में लैंड है, और ये प्रोजेक्ट भी कराची में होगा, जो प्रोजेक्ट कराची में लगेंगे। कहीं वो फंड आ जाएगा ना, फंड तो हम कहीं भी लगा सकते, इस्लामाबाद में लगाएंगे। लेकिन सर कराची वालों को बहुत ज़रूरत है, कराची वाले आपको सपोर्ट भी करेंगे। पानी की यहाँ पर बहुत शॉर्टेजेस है, और बेचारे गरीब लोग, घर का टैंक जो है, एक टैंक जो है 20-20 हज़ार रुपए का है, 10-10 हज़ार रुपए का, मतलब छोटी फैमिली के लिए भी। तो पानी जो कि एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है ना, उसके लिए, और बहुत दुआएं मिलेंगी आपको कराची के लिए, आप ये काम करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जियोथर्मल से के जो माहौलियाती असरात हैं वो क्या है? चलो उससे पहले एक बात कंप्लीट नहीं तो बता दो। ये जो पानी की आप बात कर रही थे ना, उसका जवाब पहले दे दो, फिर इसको बनाइएगा, माहौलियात को बनाइएगा। देखिए ये जो हॉलैंड की कंपनी है ना, ये 2 चीज़ों का एक्सपर्टीज इनके पास है, तो जियोथर्मल, दूसरा ये डिसैलिनेशन प्लांट। ये कुवैत, बहरीन, मुत्तहदा अरब अमारात, हर जगह का ना समुद्र का पानी डिसैलिनेशन यही कंपनी करती है। इन्होंने मुझे डायरेक्ट ऑफर दिया राइटिंग में मेरे नाम से कि तुम पाकिस्तानी गवर्नमेंट से बात करो। अच्छा, मुझे बताइए जाजान साहब कि माहौलियात पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या है, या ये बिल्कुल जो है हमारे लिए फ्री है, मतलब माहौलियात को इसका बैड असर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता दें। ये एज पर जियोथर्मल और सोलर, इस पर माहौलियात पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि विंड पे पड़ता है माहौलियात पर असर। अच्छा। इन दोनों चीज़ें बिल्कुल नहीं पड़ता, क्लीन है, टोटली क्लीन। बस ये बताना चाहता था। अगर हम कोल का करेंगे तो उस पर तो बहुत ज़्यादा माहौलियात का असर पड़ता है। कोल का जब पाकिस्तान ने ट्रीटी पे साइन किया हुआ 85 कंट्रीज है इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कि कोल का सिस्टम करके माहौलियात को ख़राब नहीं करेंगे। तो जहाँ तक जियोथर्मल और सोलर सिस्टम दी बेस्ट। अच्छा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर इसकी प्रॉब्लम, तो आपने बताया फंड, बताया कि फंड की वजह से जो है यहाँ पर जियोथर्मल का प्लांट जो है वो काम शुरू नहीं हो रहा। अगर हम देखें, इससे पहले भी बहुत ज़्यादा फ्लड आया, हम फ्लड की तरफ जाते हैं। भारत हमेशा हमारे साथ कुछ जातियाँ करता रहता है, पता नहीं, और उसने पहले हमारा पानी रोक दिया, जो कि बिल्कुल खिलाफवर्जी थी, ठीक है, आइन की, कानून की, और जो उसका हमारा ट्रीटी साइन हुआ था उसकी उसने खिलाफवर्जी की। उसके बाद उसने एकदम से पानी उसने खो दिया, और उसकी वजह से हमारा पूरा जो है KPK है, पंजाब है, फिर उसके बाद सिंध है, इंटीरियर सिंध के इलाके हैं, बहुत सारा ज़ेर आब आ गए। सर, इस जियोथर्मल का जो प्रोजेक्ट है, इसको लगाने से कैसे हम लोग जो है फ्लड को बराह रास्त नहीं, इनडायरेक्टली कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया, मगर सवाल का मैं फ़ौरन, जियोथर्मल का फ्लड से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर आप उससे रिलेटेड कोई बात कर जाओ। जी, पानी को हम स्टोर नहीं कर सकते। मैं वही उसी के ऊपर आ रहा हूँ। ये मैं टीवी के प्रोग्राम में बता चुका हूँ, आज से 4 साल पहले 15 बिलियन US डॉलर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे चुका। अगर कहें तो नाम भी बता दो, नाम बताना मुनासिब नहीं है। उनके पास आ गया था, उनके टेबल पे पड़ा रहा 10 दिन तक कि सर आप सिर्फ चिड़िया बिठा के 15 बिलियन डॉलर आ जाएगा, डैम के मद में आने का। सारा डॉक्यूमेंटेड प्रूफ मेरे पास है, डैम के मद में। फिर यहाँ से एक लेफ्टिनेंट कर्नल को हमने रवाना किया, रिटायर्ड होकर जाके देखे सर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्यों, आगे क्या हुआ कुछ नहीं पता, नहीं हुआ है, शॉर्टकट नहीं हुआ, ठीक है सर। तो मैं तो कोशिश कर सकता था ना, 15 बिलियन US डॉलर फॉर
डैम अगर ये 4 साल पहले ले लेते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में डैम की शॉर्टेज की वजह से ये सारा ओवरफ्लो होता है। अब ओवरफ्लो के ऊपर कुछ और बात कर जाऊँ? बिल्कुल। अब हमारी मलिर नदी कराची से बात स्टार्ट करें। एग्जैक्टली। मैं बहुत कुछ, मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत कुछ है। आई वांट टू सेटिस्फाई टू माय गॉड, माय अल्लाह। आई डोंट वांट टू सेटिस्फाई टू द पीपल और इवन गवर्नमेंट। तो मैं वाटर बोर्ड का एक अहदेदार था सर, तो मैंने वाटर बोर्ड को एक प्रपोजल दिया था कि ये जो मलिर नदी है, मलिर नदी से जो एक नाला आ रहा फेज 7 एक्सटेंशन तक एक नाला है, मैंने कि इस नाला को गहरा करें और फेज 7 उसको खाली अलॉट नहीं होता, उसको एक बहुत बड़ा सा पॉन्ड बनाएं, 2-3-4 साल का स्टॉक करें, तो पानी आ जाएगा, स्टॉक हो जाएगा और आपको ओवरफ्लो भी नहीं होगा, शहर में ओवरफ्लो भी नहीं होगा। प्रपोजल दे दिया, रिटर्न में दिया, सब कुछ उन्होंने एग्री भी किया। उस वक्त नादिर मक्सी साहब थे मिनिस्टर, चलो एक का नाम मैंने लेके, नादिर मक्सी साहब जल्दियात के मिनिस्टर थे। अच्छा। उनके साथ तो रब्ता नहीं था, डायरेक्ट MD को दिया था, तो उन्होंने नहीं किया। मैं इससे ज़्यादा क्या, मैंने अच्छा मैं एक चीज़ का दाद देता हूँ पीपल्स पार्टी को। बिलावल हाउस में मैंने 1989 में एक प्रपोजल दे दिया था कि सर ये जो लिहारी एक्सप्रेस है ना, लिहारी एक्सप्रेस को 2 तरफ रोड बना लें, हैवी ट्रक बाहर इसको थ्रो कराएं अप टू सुराग बोर्ड से लेके वहाँ तक, ठीक है, जेटी तक, तो और फिर उसको गहरा कर दें, अदरवाइज़ पानी ओवरफ्लो होता था, ठीक है ना। तो उन्होंने रोड तो बना दिया, ओवरफ्लो देखिए, ओवरफ्लो नहीं होने से यही पानी फिर इफेक्ट किया, मरीन नदी वाला पानी, फिर ये 2 नदी की वजह से ये सैलाब आया। अगर ये बात मान लिया जाता तो सैलाब कम से कम कराची के इंटरनल नहीं आ सकता था, ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, आज के मेयर साहब के लिए कुछ कहना चाहेंगे, उनको कुछ तजवीज़ पेश करना चाहेंगे? देखिए उसका ये है कि इसका एक ही बात कहूँगा, मैं किसी के खिलाफ बात करना नहीं चाहता, मैं एक फॉरेनर हूँ, मैं वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट हूँ, मुझे कराची की बेहतरी के लिए मैं उसी पॉलिटिक्स के ऊपर कोई कमेंट। देखिए इसका मिसाल एक ही दूंगा, एक डॉक्टर से आप इंजीनियरिंग सवाल करेंगे और एक इंजीनियर से अगर डॉक्टर का सवाल करेंगे कि ऑर्थोपेडिक क्या होता है, तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट कंसर्न लोगों को देने से ना तो कंसर्न रिजल्ट मिलता है। इसका शॉर्टकट में मैंने जवाब दे दिया। नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन जिस तरह से आप कंसल्टेंट हैं, ठीक है, आपने बता दिया कि किस तरह नदी का बहुत पहले आपने एक सजेशन दिया था, अगर वो हो जाता तो कराची ओवरफ्लो ना होता और इतनी परेशानी ना आती, जो कि सरजानी के इलाके सारा पैसेंजर सब डूब जाता है, सब कुछ और पानी खड़ा रहता है। अच्छा, जियो थर्मल के ऊपर हम वापस आते हैं, जो पानी खड़ा होता है, थोड़ी सी बारिश हो जाएगा, थोड़ी सी बारिश हुई थी और MH जिन्ना रोड पे काफ़ी पानी खड़ा हो गया था, बहुत ज़्यादा पानी था, तो पानी की निकासी आपके लिए जियो थर्मल से कैसे हम हेल्प ले सकते हैं? जियो थर्मल से आ सकता, मतलब देखें ना, इसको पंपिंग के लिए ना एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, हेवी पंप लगाते हैं काफ़ी 8, 10, 15 जगह पे जहाँ समझते हैं। इसी को अभी एक बात और आपने याद दिला दिया, तो वो भी बताता हूँ, पहले ये कंप्लीट कर लूँ। अब पंपिंग ये लगाते हैं, लेट्स सपोज पंपिंग कोई मसला नहीं है, पंपिंग लगा देंगे तो एनर्जी कहाँ से आएगा? शॉर्टफॉल तो वैसे ऑलरेडी है, तो क्या आप क्या 24 घंटा शॉर्टफॉल घरों में कराएंगे? तो उसके लिए जियो थर्मल काम आ सकता है, वो ही ना, उसके लिए जियो थर्मल इनडायरेक्टली ये हेल्प कर सकते हैं। एग्जैक्टली आ सकता है। अभी 2 गाड़ियाँ होती, कल थोड़ी सी बारिश में सिर्फ 2 पंपिंग स्टेशन वो थे, ट्रक्स थे, और वो जाकर एक MH जिन्ना रोड पर था और एक ये मोबाइल मार्केट पर खड़ा था। इतना पानी सर, जो ग्रीन लाइन के ऊपर जो है रूट बना हुआ है उसके अंदर भी पानी था, बिल्कुल मिनिमम बारिश हुई थी और उसके ऊपर तो व्यूअर्स और मैं जो रियासत के जिम्मेदारान है उसे कहूँगी कि आप जियो थर्मल के प्रोजेक्ट को किसी भी तरह से फंडिंग का अरेंज करें, और ये बहुत ज़रूरी हो गया है ऑल ओवर द पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि कराची के लिए स्पेशली, इससे जो है पानी की कमी भी पूरी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जगह जगह जो पानी खड़ा हो जाता है और आप कहते हैं कि हमारे पास जो पंपिंग स्टेशन कम है, इसकी शॉर्टेज है या इसके लिए हमें जो है तवानाई की ज़रूरत है, तो वो भी जियो थर्मल जो है इनडायरेक्टली आपको सपोर्ट कर सकती है। अच्छा सर, मुझे बताइए कि व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन द जियोथर्मल एनर्जी एंड द क्लाइमेट जो है चेंजिंग? देखिए क्लाइमेट चेंजिंग में ना, क्लाइमेट चेंजिंग तो ये हर 100 साल के बाद जो है दुनिया में एक चेंजिंग आती है। जैसे मैं कनाडा में होता हूँ, कनाडा में जो ठंड हुआ करती है अभी उसमें कमी आई है, इट्स ग्लोबल चेंजिंग। इसमें तो अल्लाह को उसमें मामला में कोई मुदाखलत कर नहीं सकता, मगर ये इतना तो कर सकते हैं ना
कि हम जो है ना ये कराची में पूरे पाकिस्तान के 70% गाड़ी कराची में चलती है। कभी बाहर मुल्क में आपका हर 6 महीने के बाद ई टेस्ट होता है, ये मतलब उसमें से अब धुआं तो नहीं निकला है तो उसको अलाउ नहीं करते। यहाँ पर अगर आप एक दफ़ा सर्वे करा लें पूरे कराची को तो वो धुआं कहाँ जाता है, वो धुआं ऊपर ही जाएगा ना, तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है। हमारे पास दरख्त नहीं, दरख्त सारे काट दिए, उससे भी इफेक्ट पड़ता है। इन सब चीज़ों से इफेक्ट पड़ता है। मेन चीज़ है दरख्त नहीं होने की वजह से हमारी ये जो भाप, धुआं, गैस और ये सब चीज़ें भी इफेक्ट करता है। इससे भी माहौलियात पे बहुत असर पड़ता है। अच्छा, मतलब इनका आपस में ताल्लुक जो आपने बिटवीन रिलेशंस बताया। कल थोड़ी सी बारिश के अंदर मैं आपको बताती हूँ, कल मैं शारे फैसल से आ रही थी और जो बारिश हुई आई थिंक 5:30-6 बजे के दौरान, और उसमें क्या था कि जो गाड़ियों का धुआं था, चूँकि ऊपर से बारिश थी और वो क्लाउड्स में थे, तो वो जो फॉग था, वो जो पोल्यूशन होती है जो ऊपर चली जाती है और हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो ऊपर नहीं जा पा रही थी, वो वहीं नीचे ही थी और उसकी वजह से पूरा ऐसे गर्द आलूद सा लग रहा था पूरा वो इलाका इर्द गिर्द का। तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत सारी लकड़ियाँ किसी ने बर्न की हो। तो एकदम सब सरप्राइज हो गए कि ये क्या है, मतलब ये क्लाउड नीचे आ गया क्या, लेकिन नहीं, वो जो गाड़ियाँ चल रही थी उनका जो पोल्यूशन था, जो उनका फॉग था, वो ऊपर जाने के बजाय वो नीचे ही था, क्योंकि ऊपर से बारिश हो रही थी और ऊपर ऑलरेडी क्लाउड्स थे। तो ये जो है गाड़ियों की जो है ये चालान था अब जो डीजी ट्रैफिक है मीर मोहम्मद शाह, और उन्होंने अभी स्टार्ट कर ली है ये सब चीज़ें। अलग तरीका का कराची जो कि इंटरनेशनल सिटी है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया की नज़रें इसके ऊपर होती हैं और ये पूरे पाकिस्तान की माँ भी है और पूरे पाकिस्तान में एक माशी हब भी है ये। तो अगर जियोथर्मल स्टार्ट होता है, हमारे साथ इतने जो हैं काबिल पूरे वर्ल्ड वाइड के जो बैठे हुए गोल्ड मेडलिस्ट से एजाज आलम, और उनको अलग करे फंडिंग मिले और ये जो है कराची के अंदर फर्स्टली यहाँ पर स्टार्ट करें। सर, आप जियोथर्मल के हवाले से या फिर इसके अलावा कोई मैसेज देना चाहें वर्ल्ड वाइड? अच्छा, अगर आप मैसेज देना चाहते हैं पीस के ऊपर तो क्या कहेंगे? पीस के ऊपर मैं शुरू, नॉट ओनली पाकिस्तान और ओवर द वर्ल्ड। वेरी गुड, अच्छा सवाल है। पीस नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है, और इसमें पीस की वजह से पूरे दुनिया में अनसर्टेनिटी है। चाहे दो मुल्क में लड़ाई हो रही हो, फ़लस्तीन में और रशिया और उसके साथ, ठीक है ना, दो जगह का लड़ाई का पूरे दुनिया पे इफेक्ट पड़ता है। तो पीस इज़ ए बेसिक पार्ट इन द वर्ल्ड टू लिव पीसफुली। तो मेरा तो यही सजेशन है, अब पाकिस्तान इस वक्त मरकज़ी किरदार अदा कर रही है, बताते हो पाकिस्तान इज़ द सेंटर पॉइंट। रशिया, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया ये सेंटर पॉइंट पे है। तो इसको पीस की तरफ ज़्यादा फोकस करके पीसफुल माहौल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट भी है पाकिस्तान के और हाई ऑफ कंसर्न को कि आप खुद अपने आप को न्यूट्रल रख करके ऐसा पॉलिसी बनाएं कि सबको आपके पीस पॉलिसी काबिल कबूल हो, और फिर दिस इज़ द ओनली वे वी कैन राइज पीसफुली इन द वर्ल्ड। चूँकि इसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड को जाता है। पाकिस्तान में पीस है तो सबका है, ये आप देख लीजिएगा, शुरू से देखें रशिया के साथ झगड़ा हमने किया, क्या इफेक्ट हुआ, अमेरिका के साथ हमने किया, सबके साथ इसका इफेक्ट पूरी दुनिया को पड़ा और हम कहाँ खड़े। सर, अमेरिका के तो हम लोग तो उसके ब्लॉग में ही थे ना, अमेरिकन ब्लॉग्स में हम लोग हमेशा रहे हैं, पर हमें उसको कोई फ़ायदा शायद नहीं होता है। अमेरिकन ब्लॉग्स में होते हैं लेकिन सेफ्टी हमें नहीं मिलती। अच्छा, मुझे सर ये बताइएगा, अभी जो ट्रीटी साइन हुआ है सऊदीया के साथ, आपकी नज़र में कौन से ममालिक जो है इसके एंटी हैं कि नहीं होना चाहिए था, और बहुत देर से हुआ पर हो गया? डिफेंस ट्रीटी जो हुआ है, तो कौन से ममालिक एंग्री हैं? उसमें दो ही ममालिक एंग्री है, एक इंडिया और एक इजराइल। बाकी तो सब कहते ठीक है, फर्स्ट क्लास। लेकिन चाइना भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं दे रहा, चाइना भी। और रशिया का क्या? रशिया भी कहता है कि पीस होना चाहिए, कोई झगड़ा कोई थोड़ी चाहता। झगड़ा होगा तो इकोनॉमी का, फिर देखिए ना रशिया क्यों टूटा, इकोनॉमी की वजह से टूटा। दुनिया का फर्स्ट बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड रशिया क्यों टूटा, इकोनॉमी। तो उसको पता है लड़ाई झगड़ा से इकोनॉमी तबाह होगा। तो हर बंदा चाहता है कि अमन हो, पर दो मुल्क नहीं चाहता है, एक इंडिया और एक इजराइल। उनका क्या मफाद है, क्या मकसद है, इवन चाइना चाहता है कि पीस हो जाए। ये सोचा है।